हाय फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश कुछ समय के बाद यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आया हूं। मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, जो आपको इंग्लिश सिखाता है। बच्चों, आज स्पोकन इंग्लिश के क्लास में हम सीखेंगे बी गोइंग टू और विल का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे करते हैं। मगर हम सीखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश क्यों जरूरी है, वाई स्पोकन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड नाउअडेज, और ग्रामेटिकली जानना, ग्रामेटिकली पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। बच्चों, मैथमेटिक्स बिना फॉर्मूला के किसी काम नहीं आता। Without formula, mathematics is not possible. Certain rules and regulations are there, जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फॉर्मूलाज को हमें मानना होता है, जानना होता है। हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आइदर इट इज क्रिकेट और इट इज फुटबॉल और एनीथिंग, उसमें सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। गोल पोस्ट होता है, गोलकीपर होता है। Without that, game is not possible. That's why हमें जरूरी है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानें, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन को। जैसे पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग होते हैं कि बिल्डिंग की मजबूती पिलर से होता है, ठीक उसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी भाषा में चमत्कार पैदा करते हैं, हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं। इंप्रेशन एक्सप्रेशन से आता है, और एक्सप्रेशन जानने के लिए, इंप्रेशन लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस पर ध्यान देना होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूं बी गोइंग टू और विल का प्रयोग। बी गोइंग टू का प्रयोग अक्सर निकट भविष्य के लिए किया जाता है, लेकिन विल का प्रयोग निकट अथवा दूर के लिए किया जाता है। निकट भविष्य में होने वाली, भविष्य में होने वाली, वर्तमान में नहीं, निकट भविष्य में जो आसपास है उसे शो करने के लिए बी गोइंग टू का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तथा विल का प्रयोग निकट के लिए भी और दूर के लिए भी किया जा सकता है, मगर वह भी भविष्य की बात होती है। जैसे बी गोइंग टू का प्रयोग क्रिया जो होने वाली है, और विल का प्रयोग होता है क्रिया जो होगी निकट भविष्य में। आप एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, तुम नीचे गिरोगे, यू विल फॉल डाउन। तुम नीचे गिरोगे, यू विल फॉल डाउन। तुम नीचे गिरने वाले हो या गिरने के मार्ग पर हो। तुम नीचे गिरने वाले हो, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन। तुम नीचे गिरने वाले हो, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन। अगला सेंटेंस लेंगे, वे हारेंगे, दे विल लूज। वे हारेंगे, दे विल लूज। वे मैच हारेंगे, दे विल लूज द मैच। They will lose the match. और वे हारने वाले हैं या हारने के मार्ग में हैं। They are going to lose. They are going to lose. अब अगला सेंटेंस हम लेंगे, मैं उसे मदद करूंगा। मैं उसे मदद करूंगा, I will help him. मैं उसे मदद करूंगा, I will help him. और मैं उसे मदद करने वाला हूं, I am going to help him या I am about to help him. I am going to help him. मैं उसकी सलाह लूंगा, I will take his advice. मैं उसकी सलाह लूंगा, I will take his advice. आगे की है, निकट भविष्य की बात है, और मैं उसकी सलाह लेने वाला हूं। मैं उसकी सलाह लेने वाला हूं, I am going to take his advice. अब निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों को लेते हैं बी गोइंग टू और विल के आधार पर। बॉयज, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, we are going to take some sentences as for example of negative sentences on the basis of be going to or will. वह आत्मचरित्र नहीं लिखने वाला है या नहीं लिखने के इरादा रखता है। He is not going to write his autobiography. He is not going to write his autobiography. वह आत्मचरित्र नहीं लिखेगा। He will not write his autobiography. वह आत्मचरित्र नहीं लिखेगा, he will not write his autobiography.
तो मैंने बच्चों बी गोइंग टू और विल का प्रयोग बताया। आशा करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा तथा इसी बेस पर आप कुछ सेंटेंस फॉर्म अप करें और सेंटेंसेस की इंग्लिश भी लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अगले बार आपका नाम लेकर और आपके वाक्यों को अपने वीडियोस में बोलकर सुनाऊंगा कि आपने ऐसा लिख करके मुझे भेजा है। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने हेल्दी कमेंट से मुझे बताइए कि मैं अपने कार्य में कितना सफल हुआ, आपको समझाने में, सिखाने में, तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करिए। शेयर करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलेंगे द यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश पर। नमस्कार।